Okay, so let's take a question, है ना? So सवाल क्या ले लूँ मैं? अरे भैया कर्सर याद है यार। हाँ, तो व्हाट इज द रूट ऑफ प्लेजर? ले ही लेता हूँ। आज नहीं तो कल लेना ही है। What is the root of pleasure? Why is there so much demand for pleasure in us? Why is there so much demand for pleasure in us? Pleasure in us. Why? Why is that the case, sir? What is the root of pleasure? Root का मतलब क्या है? मतलब it's like I mean आप तभी कह पाओगे ना कि प्लेजर जो है उसका रूट ढूंढने के लिए पहले तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना कि हाँ कि एक व्यक्ति है चाहे एक ग्रुप है चाहे एज ए स्पीसीज वी आर कंज्यूमिंग प्लेजर है ना वी एंगेज आवरसेल्व्स इनटू प्लेजर। प्लेजर में किस प्लेजर की बात कर रहा हूँ? सेक्सुअल प्लेजर तो होता ही है और भी अलग तरह के प्लेजर है। तो रूट ऑफ प्लेजर का मतलब है कि एक सेंस में प्लेजर का नेचर कैसा है, प्लेजर का पूरा मूवमेंट कैसा है, वो भी हम समझना चाहेंगे। व्हाई इज देयर सो मच डिमांड फॉर प्लेजर इन अस? इसका मतलब तो ये हो गया कि क्वेश्चन में जो है वो प्लेजर की डिमांड को कम करना चाह रहा है अपनी मतलब खुद की लाइफ में, या फिर ओवरऑल भी उसे बहुत पसंद नहीं आ रहा है ना? एज ए सोसाइटी, एज इंडिविजुअल, एज ग्रुप्स, एज फैमिलीज, एज ऑर्गेनाइजेशंस क्वेश्चन को बहुत पसंद नहीं है ना? प्लेजर की डिमांड बहुत एक्सेसिव होना। ठीक है, तो मेरी आवाज आई एम नॉट श्योर कब इतनी बैठ गई है, बट बैठ गई है तो कोई बात नहीं, खड़ी हो जाएगी धीरे से। व्हाट इज द रूट ऑफ प्लेजर? लिखते हैं थोड़ा सा, है ना? देखो, प्लेजर में एक सेक्सुअल प्लेजर तो होता ही है ना? ठीक है, वी आर सेइंग दैट देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ प्लेजर एज वेल। हमारे कहने से क्या होता है, मेन पॉइंट तो ये है कि अ, जो मतलब मेरे कहने से एक सेंस में क्या ही हो जाता है ना? जो सुनने वाला है उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपनी लाइफ को, है ना? ही विल बी ट्राइंग टू क्रिएट ऑर्डर इन हिज लाइफ। जैसा हमने पीछे बात की थी कि ऑर्डर और डिसऑर्डर के बीच में एक हैबिट का अंतर होता है, और मोस्ट लाइकली वो हैबिट प्लेजर से जुड़ी हुई होती है ना? तो उस सेंस में प्लेजर की डिमांड को कम करना, प्लेजर के रूट को समझना ना नेचुरल है। अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में ऑर्डर क्रिएट करना चाह रहा हो, अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में ऑर्डर नहीं है, तो ऑब्वियसली है ना थोड़ा स्पेस मेसी हो जाता है, कंफ्यूजन बढ़ जाता है उस प्रोसेस में, फिर फियर, एंगर, वायलेंस, हेट वगैरह ही बढ़ जाते हैं, जो कि ओवरऑल बहुत अच्छी हैप्पी लाइफ के है ना सिनोनिम्स नहीं है। One will not be feeling very happy or very fulfilling if one is plagued with those kind of emotions, hate, anger, violence, fear, pleasure, etc. वगैरह। तो डिसऑर्डर्ड स्टेट ऑफ लाइफ बहुत अच्छी स्टेट ऑफ लाइफ नहीं है। तो या तो वही ही फिलॉसफी है किसी व्यक्ति की, नहीं है ना, दैट इज द ओनली थिंग विच इज पॉसिबल। लाइफ इज डिसऑर्डरली, लाइफ विल ऑलवेज बी डिसऑर्डरली। तो फिर उसका कुछ नहीं कह सकता ना, नथिंग कैन बी डन ऑन दैट फ्रंट। ये पूरा डिस्कशन उन्हीं लोगों के लिए who think कि ऑर्डर इज गुड, ऑर्डर कैन बी अचीव्ड, ऑर्डर कैन बी सस्टेन्ड एज वेल। ठीक है, तो एक सेंस में बात क्रिएटिंग ऑर्डर की ही हो रही है अभी यहाँ। बस हम लोग अगली लेयर पे आ चुके हैं, है ना? प्लेजर को समझना, एलिमिनेट करना, वट एवर मे बी द केस। ठीक है, तो व्हाट इज द रूट ऑफ प्लेजर? थोड़ा इस क्वेश्चन के साथ मैं रुकता हूँ, होपफुली कुछ निकल के आएगा। व्हाट इज द रूट ऑफ प्लेजर? पहली बात, प्लेजर भी एक मूवमेंट है ना? प्लेजर हैज गॉट ए मूवमेंट इन इट, और प्लेजर में डिजायर शामिल है, सर्टेनली शामिल है। बिना डिजायर के प्लेजर नहीं क्रिएट होता है, और डिजायर में भी मूवमेंट होता है। मूवमेंट का मतलब है कि एक्शन होता है। ठीक है, एक्शन का मतलब एक सेंस में एक्शन बिना थॉट के नहीं होता है, और मान लो एक सेंस में थॉट ही डिजायर को जनरेट भी करता है। तो डिजायर इज देयर इज डिजायर ऑफ समथिंग। सेक्सुअल प्लेजर में है ना, यू वांट समवन ना, यू हैव सेक्सुअल प्लेजर विथ समवन। ठीक है, वेदर यू आर डूइंग इट फिजिकली, डिजिटली, और इवन मेंटली।
there is someone who is present obviously, है ना? There is no sexual pleasure as such where there is no thought at all. बिना थॉट के प्लेजर नहीं होता। ठीक है, प्लेजर जो है, प्लेजर के मूवमेंट को थॉट गाइड कर रहा होता है। प्लेजर में डिजायर का मूवमेंट शामिल है, डिजायर में थॉट का मूवमेंट शामिल है। ठीक है, और थॉट के पीछे ऑब्वियसली थिंकर होता है। बहुत समय बाद हम लोग थॉट से थिंकर के लेवल पे भी आए हैं, तो होपफुली वी विल हैंडल इट बेटर। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, है ना? सो बात ये हो गई, ऐसा है कि ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, उस प्रोसेस में प्लेजर को समझने की जरूरत समझ में आ रही है, उस प्रोसेस में डिजायर, डिजायर के प्रोसेस में थॉट, और थॉट के प्रोसेस में थिंकर। अब देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है, प्लेजर का एक ड्यूरेशन होगा, है ना? इफ यू आर हैविंग सेक्सुअल प्लेजर फॉर दैट मैटर और एनी अदर प्लेजर, है ना, इट हैज गॉट अ ड्यूरेशन। यू स्टार्ट इट, you go through it, and then ultimately you end it as well। ठीक है, जहां तक जितनी मेरी समझ बनती है सेक्सुअल प्लेजर में, हाँ, इफ यू आर टू हैव सेक्सुअल प्लेजर, है ना, then it can't just be one part, then it can't just be वन पर्सन। मैं गलत भी हो सकता हूँ, आई एम जस्ट सेइंग, क्योंकि उस प्रोसेस में फिर डेप्थ आने लगती है। सो प्लेजर इज ओनली अवेलेबल सेक्सुअली और एनी अदरवाइज when there is range, which is to say multiplicity of partners। ठीक है, कोई एक नहीं होगा, क्योंकि एक के होने पे ही डेप्थ आने लगेगी, है ना? और डेप्थ आते ही दैट होल एक्ट विल स्टार्ट क्रिएटिंग पर्सपेक्टिव। इफ देयर इज अ गर्ल, है ना, he will not only have just the body with which you are having pleasure, or for that matter even man as well, although that is less the case, he will also have relationships as well, and in that process you will also find that your communication with that girl is not very good. Communication is also not very good. You must certainly not be talking about his relationships, and also it will be very short termish. Whatever will be the communication pattern, it will be very short termish। ठीक है, तो ये है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ तो क्लियर हुआ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, फिर से उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। व्हाट इज द रूट ऑफ प्लेजर? व्हाई इज देयर सो मच डिमांड फॉर प्लेजरनेस? अब ये क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। व्हाई इज देयर सो मच डिमांड फॉर प्लेजरनेस? देखो, मैटर सिंपल है ना? प्लेजर का रूट है लवलेसनेस। जब आपको प्रेम नहीं है, देन ओनली, इफ देयर इज नो लव इन योर हार्ट, देन यू विल बी अ कंज्यूमर ऑफ प्लेजर। ठीक है, ओनली देन यू विल परस्यू प्लेजर, यू विल गो टुवर्ड्स इट, यू विल कंज्यूम इट, यू विल, है ना, engage in it, and you will stay engaged in that, and you will have a hard time eliminating pleasure from your life, in that process disorder from your life। But if you want to do that, ultimately you will have to move towards love, finding love in your heart and things like that, in your life, heart, whatever you may call it, which obviously demands a person, at least one person, है ना? और उस प्रोसेस में लव का मतलब जब मैं कह रहा हूँ तो डेप्थ भी है। ठीक है, डेप्थ का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति है, इफ देयर इज अ पर्सन, है ना, यू हैव होलिस्टिक व्यू ऑफ हिज लाइफ, हिज और हर लाइफ, होलिस्टिक व्यू ऑफ हिज एंड हर लाइफ। ठीक है, सारे रिलेशनशिप जो है उसके सारे जो एंगल है ना, यू सी इट टोटली दिस प्रोसेस में। ऑब्वियसली यू आल्सो सी द sorrow in his life, the anger coming in his life, and the fear, and even the demand for pleasure in that person as well. Overall, you see his or her narrowness।
And when you see his or her narrowness completely, the whole movement of narrowness in that person, then you find depth in that story. Then ultimately love naturally arises. Then you are in a position to love that person because you can then pull that person from narrowness towards immensity. ठीक है, कुछ अलग ही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है ये अभी डिस्कशन। अचानक से इसने बहुत गहराई नहीं पकड़ ली विच कंपेयर टू प्रीवियस वीडियोस। इसमें इमेंसिटी इमेंसिटी ज़्यादा नहीं हो रहा है। खैर, तो पॉइंट ये आ गया है कि प्लेज़र का देखो जो रूट है ना? प्लेज़र को एलिमिनेट करना है तो आपको लव को लाना होगा। सीधी-सी बात है। लव को ला लव को लाने का मतलब है आवाज़ खड़ी हो रही है ना? लव को लाने का मतलब है डेप्थ को लेके आना। डेप्थ को लाने का मतलब है नैरोनेस, डेप्थ कह लो, इमेंसिटी कह लो, लॉन्ग टर्म कह लो एंड थिंग्स लाइक दैट। इन सब का मतलब ये है कि नैरोनेस के मूवमेंट को समझना, नैरोनेस के मूवमेंट जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझना। उस प्रोसेस में आपका उस व्यक्ति से जो रिलेशनशिप है, उसके अंदर से नैरोनेस गायब हो जाएगी, ठीक है? उस सेंस में इफ यू विल, लेट्स से इफ यू आर सीकिंग प्लेजर फ्रॉम 4 individuals, which is the way it usually happens, है ना? It does demand multiplicity of partners, ठीक है? उस प्रोसेस में if you eliminate narrowness and in that process, है ना? मतलब इसके साथ है with any person, you will only be able to have pleasure as long as you are also being narrow with that person, ठीक है? When you understand the whole movement of narrowness, then you eliminate that narrowness, participation in that narrow type of relationship with that person. Let's say it is with this person, ये आगे ए के पी नहीं है, है ना? चलो, गुड टू नो दैट। तो इस प्रोसेस में हो भी सकता है। तो इस प्रोसेस में क्या है कि क्या बोलता हूँ उसको मैं, अ, यूं इट्स लाइक कि आप उससे नैरोनेस को हटा देंगे ना, तो देयर विल ओनली बी रिमेनिंग इमेंसिटी इन दैट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का जो पैटर्न है वो इमेंसिटी पे बेस्ड हो जाएगा, नैरोनेस पे बेस्ड नहीं होगा। और जैसे ही ये होगा, यू विल हैव इमेंसिटी इन, इफ यू हैव इमेंसिटी इन वन रिलेशनशिप, यू हैव इमेंसिटी इन ऑल रिलेशनशिप्स। इन दैट प्रोसेस देन, है ना, लव टेक्स रूट, प्लेजर का जो रूट है वो हट जाएगा। व्हेन लव इज रूटेड देन ऑर्डर, यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग ऑर्डर एंड थिंग्स लाइक दैट। तो द रूट ऑफ प्लेजर इज लवलेसनेस, है ना? जो कि एक सेंस में पार्शियल पर्सपेक्टिव भी है ना? और व्हेन यू सी द पार्शियल पर्सपेक्टिवनेस, फियर एंड थिंग्स लाइक दैट, इसमें क्या, ऑब्वियसली फियर देखोगे तो फिर उसमें ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड आएगा, है ना? उनको तुम डिफरेंट देख रहे होगे, तो थिंग्स लाइक दैट ये है ना? अभी ये डिटेल बहुत लंबा जाएगा। प्लेजर का जो थीम है वो इट्स going to be ever relevant no matter what year it is, month it is, है ना? No matter where, which nation you are living, whether you are male or female, 56 years old or 15 year olds or 5 years old, pleasure is a timeless theme, ठीक है? तो उस प्रोसेस में हम जितनी इसके बारे में बात करेंगे, जितनी हमारी समझ बेहतर होती जाएगी प्लेजर की, उतना बढ़िया है। तो अल्टीमेटली मेन पॉइंट यही है कि प्लेजर के रूट में है एक सेंस में लवलेसनेस या फिर नैरोनेसनेस, ठीक है? नैरोनेसनेस का मतलब है कि इमेंसिटी नहीं है, बट यू कांट क्रिएट इमेंसिटी, यू कैन ओनली सी दैट यू आर बीइंग वेरी नैरो, ठीक है? और नैरो ही शॉर्ट टर्मिज्म है। शॉर्ट टर्म होने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में उन्होंने बात कर ली थी, वो इनअटेंशन और अटेंशन से होती है। इनअटेंशन और अटेंशन में बात ये है कि अटेंशन की तरफ अगर आपको जाना है तो आप पहले इनअटेंशन के बारे में, यानी प्लेजर के बारे में, फियर, एंगर, इन सब के बारे में बात करिए। बात करने का प्रोसेस यही है कि आप अ, बातचीत में क्या हो रहा है उसको ध्यान दीजिए, उसमें जो नहीं करने लायक उस एक चीज़ को छोड़ दीजिए। मोस्ट लाइकली उसमें एंटरटेनमेंट बहुत सारा होगा, जैसे इंडिया के केस में क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स में यूजुअली बहुत सारा रहता है। तो आप बातचीत में जब नैरो मुद्दों को छोड़ेंगे, तो अपने आप ही सही मुद्दे वहाँ पे आ जाएँगे। सो इट्स नॉट
creating order is not about bringing something but actually leaving something, leaving most of the things। ठीक है, बट वहां पे आप गए ही इसीलिए होते हो क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस है ना, यू फॉल फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म, क्योंकि इनअटेंशन होती है, और इनअटेंशन भी इसीलिए हो रही है क्योंकि इनअटेंशन के बारे में बातचीत नहीं हो रही होगी। बट इन दैट सेंस व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट बिकम्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, आई नो थोड़ा सा लंबा खींच दिया ना मैंने, जो सुर है पूरा लगा दिया, पूरा आलाप ले लिया है। तो लेट्स ट्राई टू है ना गो इनटू इट लिटिल बिट स्लोली। पीछे के आप एपिसोड देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या कहा, अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो बट क्योंकि ये जिंदगी भर ही करते रहना होगा एक सेंस में, क्योंकि प्रेशर किसी भी साल में गायब नहीं हो जाएगा दुनिया से। हाँ, और जब तक जिंदा है तो साल दर साल ही व्यक्ति जीवित है, महीने दर महीने, हफ्ते दर हफ्ते, इन दैट सेंस लेट्स ट्राई टू गो बाय इट स्लोली। What is the root of pleasure? प्लेजर का रूट हमने बताया कि लवलेसनेस है। ठीक है, मेरे बताने से क्या होता है, मतलब यू कैन आस्क मी कि हाउ डू यू नो दैट लवलेसनेस जो है वो प्लेजर का रूट है। अ, इसके रिप्लाई में क्या ही बोलूंगा, आई डोंट नो। ये भी मेरे साथ हो रहा है, ये होगा आई गेस कुछ समय तक। अ, देखो, प्लेजर का रूट क्या है नहीं है ये भले ही ना बताया जा सके, बट इन ए गिवन इन्वायरमेंट, ठीक है, अगर आप 5 लोगों से बात कर रहे हैं, उस बातचीत का कंटेंट क्या है ये ज़रूर देखा जा सकता है। उसमें डेप्थ है या नहीं ये ज़रूर देखा जा सकता है। ठीक है? और अगर रेंज उसकी बहुत ज़्यादा है, डेप्थ बहुत कम है तो हाँ, उससे हाँ, उससे कुछ समाधान नहीं निकल रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं निकल रहे होंगे। ये मैंने कौन-सा एंगल लिया आई डोंट नो। ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब ऐसा लग रहा है बिल्ड कर रहा हूँ हाँ। हाँ, जो भी कर रहा हूँ अच्छा दिख ही लेते हैं जो हो रहा है। तो प्रॉब्लम्स का उससे सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। अब बात ये थी कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, तो then it becomes a verbal thing, है ना? I say one thing, you say another thing. Anything then can be said, anything then can be written, anything then can be read, published and things like that. But उससे हमारी लाइफ के वायलेंस जैसे मान लो अगर आप फेस करते हो, है ना? एंगर फेस कर रहे हो तो फिर वो सारी चीजें तो नहीं ही जाएंगी। ठीक है, इफ यू सी दैट एज अ प्रॉब्लम, अगर आपको लग रहा है कि एंगर भी है ना इज नॉट अ प्रॉब्लम, और वायलेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम, और प्लेजर इज नॉट अ प्रॉब्लम, फिर इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड थिंग्स लाइक दैट, तो फिर वो एक बहुत ही अलग सिनेरियो, उस प्रोसेस में शायद हमारी आपकी बहुत ज़्यादा लंबी बातचीत ना हो पाए एंड थिंग्स लाइक दैट। तो स्ट्रेंज, आई एम सीइंग इसकी ये जो 2 ज़ोन्स हैं मेरे ही माइंड के अंदर, है ना? एक बहुत क्लियर है, एक बहुत क्लियर नहीं है। ये कब हुआ है क्रिएट, कैसे हुआ है क्रिएट, आई रियली डोंट नो, है ना? ये बट पहले नहीं था, सर्टेनली नहीं था। सो खैर कोई बात नहीं। You shall bridge them or try to find what is exactly behind that. आई थिंक मुझे लग रहा है कि है ना देयर इज वन इशू हियर, कि पहले जब मैं ये चीजें कर रहा था तो आई वाज आल्सो डूइंग यूट्यूब लाइव एज वेल, तो वहां पे लाइव डिस्कशंस भी हो जाते थे इन सब चीजों को लेके, तो ना दैट यूज्ड टू बिकम मोर वेरीफाइड। अभी क्या है कि मैं बस वीडियोस ही क्रिएट कर रहा हूँ तो इस सेंस में किसी से
डायरेक्टली मुद्दों पे तो बात हो नहीं रही ना कि सो दैट conversation can really be built, and two individuals living in the same system are not really talking to each other. I'm just taking video in that process, trying to understand things. तो वो बातचीत के लिए एक रिसीवर आई एम नॉट फीलिंग ना, तो शायद उस प्रोसेस में बातचीत का कंटेक्स्ट नहीं डिसाइड हो पा रहा दैट विथ whom आई एम टॉकिंग, क्योंकि बातचीत मैं ही तो नहीं बढ़ाता रहूंगा ना. There has to be some reply from the other person, other side, so that the context can really be better discussed है ना, and understood by me as well as my point from the other person. And उस प्रोसेस में फिर चेंज जो है वो शुरू. बट कोई बात नहीं, उसको भी हैंडल आउट या फिर डील आउट किया जाएगा. ऑब्वियसली आई एम नॉट सीइंग माई सेल्फ है ना फॉर एवर डूइंग दिस जस्ट ऑन द लैपटॉप. तो कोई बात नहीं. व्हाट इज द रूट ऑफ प्लेजर? आई मीन ये सवाल पूछेगा कौन? कौन-सा ऐसा माइंड है जो ये सवाल पूछेगा कि व्हाट इज़ द रूट ऑफ प्लेज़र? ऑब्वियसली है ना, उसको वो लाइफ़ में उसकी लाइफ़ में प्रेज़ेंट होगा प्लेज़र, या फिर आस-पास प्रेज़ेंट होगा. Someone who will be dealing with the issue of pleasure, someone who is engaged in pleasure. हुँ, हुँ, हुँ. बात पूरी नहीं हो पा रही है यहाँ से. आई कैन सी इट. कोई बात नहीं, होगी, कराई जाएगी. ले लेते हैं थोड़ा-सा, है ना, लेट्स टेक टाइम, लेट्स सी, कुछ ना कुछ तो होगा, है ना, लेट्स टेक व्हाटएवर टाइम इट टेक्स फॉर समथिंग टू कम. आई थिंक मेरा थॉट जो है वो रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहा है नेचुरली अभी अपने आप से. उसका रीजन क्या है आई एम नॉट श्योर. मे बी इट इज एग्जॉस्टेड और एनीथिंग लाइक दैट. सवाल तो मैं खुद ही जनरेट कर रहा हूँ ना, एक सेंस में बाहर से तो ये सवाल आ नहीं रहे हैं. ठीक है, अगर बाहर से सवाल नहीं आ रहे हैं तो वो किन सवालों में उलझे हैं? ऐसा तो है नहीं कि बाहर के लोग देख नहीं रहे हैं वीडियोस को, या फिर सवाल नहीं पूछ रहे होंगे, फिर चीज़ों के बारे में जानना नहीं चाह रहे हैं. ऐसा तो है नहीं कि वो गूगल सर्च नहीं कर रहे होंगे, फिर यूट्यूब सर्च नहीं कर रहे होंगे, है ना? ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ देख नहीं रहे होंगे, सुन नहीं रहे होंगे, पढ़ नहीं रहे होंगे. आई ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग, watching cricket or reading about cricket and things like that, and all for that matter politics is the Hindu पढ़ना वगैरह. So एक सवाल तो यही हो जाए कि why we read what we read and things like that, what we should be reading, what we should not read, what we should watch and things like that. तो हाँ, राजनीति पे मुझे लगता है कि आई वुड लाइक टू, राजनीति और क्रिकेट, क्रिकेट बॉलीवुड एंड पॉलिटिक्स ये जो तीन चीजें हैं, स्पेशली इंडियन कंटेक्स्ट में, है ना, क्योंकि फेस टू फेस तो मेरी बात इंडियन कंटेक्स्ट में ही हो रही होगी, यूरोपियन व्यक्ति तो मुझे मिल नहीं जाएगा एक सेंस में, है ना. तो either I will be having such kind of discussions face to face, or I will not be having discussions such kind of discussion face to face. जो कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है. फेस टू फेस आई विल बी हैविंग दिस डिस्कशंस. कॉल वगैरह पे तो अभी ही होता है, और लाइव तो अभी मैं उतना कर नहीं रहा हूँ. हाँ, तो एक सवाल तो यही बन जाएगा, है ना, कि if we find ourselves into the habit of watching cricket or watching political news excessively too much, or if we are deriving pleasure from these two uh, human activities which do take place in our country and our as a species, international sports जो है, इसमें कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट भी आता है, और नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स, अलग अलग देशों की, चाहे स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स, ये सब चीजें घटित होती हैं, है ना. इनमें घटनाएं हैं, इनके बारे में बातचीत की जा सकती है, इनके बारे में जिज्ञासा हो सकती है, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना. तो अगर व्यक्ति अपने आप को इन आदतों में फंसा हुआ पा रहा हो, तो फिर क्या वो सही है? क्या क्या करना चाहिए? उससे बाहर निकलने के लिए कैसे निकल सकते हैं? एंड थिंग्स लाइक दैट.
है ना? एंड ऑब्वियसली अनप्रत्यक्ष सोशल प्रेशर की तो एक बात हो ही गई। तो अल्टीमेटली फिर बात आदतों की आ जाएगी और आदतें तो हैं ही हैं किसी भी सोसाइटी में। इफ देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट, अब देखो आ गई ना बात। ऐसा नहीं है कि बात आती नहीं, बात तो आ ही जाएगी। सो द थिंग आई गेस इज़ कि आई हैव प्रोबेबली रीच्ड टू सच अ स्टेट कि अब मैं यहाँ से है ना पर्सनल कन्वर्सेशंस को फिजिकल स्पेस में है ना फेस टू फेस स्पेस में लेके जाऊँ। खैर वी शैल सी, है ना? ओवरऑल नेचुरल एक फ्लो तो बन ही जाएगा। जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अगर बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो उनकी आदतें तो हैं ही है ना, है ना? दे डू हैव हैबिट्स। अब हैबिट्स का मतलब है कि एक्शन, रिलेशनशिप, इसके पीछे थॉट है, थॉट के पीछे मेमोरी है और फिर जो रिलेशनशिप है उनका एक आधार है नैरोनेस से जुड़े हुए हैं तो इमेंसी से जुड़े हुए हैं। ये तो उसमें दे आर हैविंग प्लेजर विथ ईच अदर और नॉट। तो बात वही है कि एक अगर डिस्ट्रिक्ट है उसे उसकी आदतें ठीक नहीं है, ठीक है? और उन्हें अपनी आदतें सही करनी है। अगर डिसऑर्डर्ड है वो अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में फियर, प्रेशर, एंगर, वॉयलेंस ये सब है तो उन्हें क्या करना चाहिए? ठीक है, इसका समाधान तो यही ही है कि अ, आदतें जो हैं चाहे आदतें एक्शन का रिपीटिशन होती हैं। अगर इफ यू आर एबल टू स्टॉप दैट हैबिट और दैट एक्शन वन टाइम, है ना, यू विल बी एबल टू स्टॉप इट मोर टाइम्स एंड अल्टीमेटली वी विल बी एबल टू स्टॉप इट कंप्लीटली। ठीक है, बट देन स्टॉपर इज स्टॉप्ड। उस आदत या फिर उस एक्शन के जैसे ही थोड़ा सा स्लो होता है यू विल फाइंड देयर इज अ थॉट बिहाइंड इट, देयर इज अ मेमोरी ऑपरेटिंग बिहाइंड इट। मेमोरी पे थॉट ऑपरेट करता है देन ओनली यू एक्ट एंड देन दैट इज अ हैबिट। स्लो डाउन होते हैं तो ये सारी चीजें और आराम से दिख रही होती हैं। देन यू फाइंड कि आप इस मुद्दे पे पहुंचोगे कि यार हाँ, थॉट को कैसे रोकूंगा? मैं थॉट को रोक ही नहीं पाता तो फिर एक्शन को नहीं रोक पाता हूँ। देन यू विल आस्क दैट क्वेश्चन कि हाउ टू स्टॉप थॉट, है ना? देन या फिर हाउ टू कंट्रोल थॉट, हाउ नॉट टू थिंक अबाउट समवन, हाउ टू ओनली थिंक अबाउट समथिंग एंड नॉट अबाउट अदर थिंग्स। तो उस प्रोसेस में यू विल फाइंड कि हु इज द कंट्रोलर, हु इज द थिंकर। देन यू विल फाइंड दैट विदाउट द थॉट देयर इज नो थिंकर। ठीक है, और उस प्रोसेस में आप फिर पाओगे कि कंट्रोल तो वैसे भी नहीं हो सकता। द ओनली थिंग इज दैट ऑर्डर कैन ओनली बी क्रिएटेड व्हेन यू अंडरस्टैंड कि जब थिंकिंग ही आपकी रुक जाए, है ना? यू कांट रियली कंट्रोल थिंकिंग टू गो इन वन डायरेक्शन इन अदर डायरेक्शन, बट हाँ यस उससे कोई फायदा भी नहीं है एक सेंस में। बट यस थिंकिंग कैन बी स्टॉप्ड एंड एज सुन एज थिंकिंग स्टॉप्स कंपैशन, इंटेलिजेंस, स्पेस, फ्रीडम, जॉय एटसेट्रा, द होल excellence space starts taking over and then everything is put in their order and things like that। तो ये प्रोसेस है। उस प्रोसेस में आई गेस इवन प्लेजर इज आल्सो a relationship। You derive pleasure from someone, that's also a habit, action, thought, thinker, everything is in that। So I guess ultimately uh, trying to slow down in whatever activity you are having pleasure, if it is watching cricket or if it is watching political news or if it is sexual pleasure, anything like that, try to go slow about it, है ना? Next time you find yourself engaged in that, doing that, slow down. As soon as you will slow down, you will find that the action is taking place. You will find that there is a speed in it. And then you will find that there is a thought running behind it. It's not only action happening. There is a multiplicity of actions that is taking place in the whole engagement of pleasure or watching cricket or watching anything for that matter, any habit for that matter. But you are trying to eliminate pleasure or things like that। इस प्रोसेस में आप स्लो डाउन होंगे तो फिर आप थॉट को लोकेट कर पाएंगे एंड देन यू विल फाइंड कि एज सुन एज यू लोकेट थॉट थिंकिंग स्टॉप्स, है ना? एंड एज सुन एज थिंकिंग विल स्टॉप यू विल फाइंड दैट the whole temptation or the whole movement of pleasure or thinking for that matter stops, and then the order will take over and then you will be able to effortlessly stop your seeking of pleasure। ठीक है, तो एक सेंस में व्हाट इज द रूट ऑफ प्लेजर? It's the absence of observation as well. It's the absence of immensity, joy. It's the presence. It's the inattentive, mechanical movement of thought as well। तो इस प्रोसेस घुमा फिरा के यही है ना? तो आई गेस अब ये ठीक है ना? सो चलो ठीक है।